अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारा हुंजा एक्सप्लोरिंग डे है और ये माशाल्लाह से भाई साहब मीठा ब्रेड और 20वीं दफ़ा प्लेट भर के आए हैं। ये चीज़ मैं सही 20वीं दफ़ा पैसे ले पूरे रहा कर हूँ। रहे हैं। ये चीज़ मैं 20वीं दफ़ा ले रहा हूँ। इतनी हम लोग प्लेटें भर रहे हैं। भाई रसना को दिखाया था नाश्ता वाश्ता तुमने कर लिया है, ठीक है। और पराठे तो आपके भाई ने कम ही खाए हैं, सॉसेज भी 2-3 खाई हैं। आपके भाई ने हाथ फेरा था ब्रेड विद चॉकलेट पे, इतनी खाई है ना कि आप लोग की सोच। और मैंगो, ये 2 चीज। मेरा मीठा मैंने बहुत खाया बिकॉज मीठा ज़बान में वो पंच देता है, अच्छा अभी हम बैठे हुए इधर रिलैक्स करें। चेकआउट टाइम हमारा 12 बजे का। हमारे कपड़े आयरन होने गए हुए हैं होटल की तरफ से, और जब वो कपड़े आते हैं थोड़ी देर तक 15-20 मिनट तक हम नीचे जाएंगे, सब शावर करेंगे, कपड़े पहनेंगे, पैकिंग करेंगे, और 12 बजे चेकआउट करके हम आज के दिन हुंजा एक्सप्लोर करेंगे, करीमाबाद जाएंगे, अलतित बलतित जाएंगे। एंड फिर मैं आपको दिखाता रहूंगा। आज का सफर कम है और घूमना ज्यादा है, और अभी सब रिलैक्स करें। मैमू भी मेरे पास है, मैमू आ जाओ। वो तो बिजी है, चले फिर मैं आपको बात करूंगा। जी गाइस, अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क की है और अब हम जा रहे हैं अलतित फोर्ट की तरफ। रास्ता है अलतित फोर्ट की तरफ जाता है, तो आपको पहुंच के बताते हैं कैसा है। हमने टिकट्स लिए हैं और यहाँ चेरी फेस्टिवल हो रहा है हुंजा। जी हम अलतित फोर्ट की तरफ वॉक करते जा रहे हैं। कितना खूबसूरत रास्ता है। अच्छा, तो ये बता रहा है अलतित फोर्ट ऊपर है। हम ऊपर जा रहे हैं अलतित फोर्ट की तरफ। यहाँ से व्यू है वैली का। ये आ गया अलतित फोर्ट। बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त व्यू है। ये जब हमारे गाइड हमें अंदर लेके जा रहे हैं अलतित फोर्ट के। जी हम अंदर एंटर हो गए हैं। क्या ज़बरदस्त मज़े की एंट्रेंस है, और ये छोटा सा दरवाज़ा है, हमें काफ़ी नीचे होके जाना पड़ता है। एक बहुत मज़े की चीज़ है, ये दिखने में तो पिलर है बट इसके अंदर बेसिकली एक प्रिंस की, उस ज़माने की जिसका ये फोर्ट था, जिस बादशाह का, उसमें से एक प्रिंस की कब्र है। और वो चुनवा दिया था जैसे ना उसको, और वो रीज़न यही था बिकॉज ऑफ दी गवर्नमेंट या थ्रोन की लड़ाई के पीछे। तो और इसके पीछे वो गाइड हमें बता रहे थे कि इसमें एक्सरे भी किया था अंग्रेज़ों ने आके, तो उससे भी कंफर्म हुआ था कि इसके अंदर वाकई एक प्रिंस को चुनवा दिया गया हुआ है। सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। हर जो खास बन सके समझता था, यहाँ बुलाता था, उससे उनके इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज सुनता था। गाइस अभी हम हैं दूसरे रूम में महाराज के। वो उधर ये जो बड़े बड़े थोड़े से जमीन से उठे हुए स्पॉट्स है ना, वो उधर बैठते थे ताकि वो नॉर्मल आम लोगों से बड़ा फील कर पाए। ये आप देख रहे हैं, ये दिस इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म की कोई फलसफा है कि आप लेवल्स ऊपर चढ़ते जाएंगे और पता नहीं इनलाइटेंड मैन बन जाएंगे। ये इनके पॉट्स है, और ये देखिए आर्किटेक्चर स्क्वायर है, उसके बाद ये देखिए ऐसे प्रॉपर डिजाइन के साथ जिगजैग पोजीशन में बने हुए हैं। और इसी तरह ये बक्सा है, इसके अंदर चीजें स्टोर हुई होती थी। हम लोग बोलते 2 दिन वगैरह खिला देते थे, सब अलिफ से बढ़िया था। दरवाजों पे सर बचे अंदर आ जाए, अंदर भेज दे कमरे के साथ। सामने चले जाओ ब्रदर, माशाल्लाह क्या खाते हो। ये गाइस लिविंग रूम था उस ज़माने के बादशाह का। यहाँ उनके बच्चे सुलाते थे, और ये उसी तरह स्काईलाइट होती थी रोशनी के लिए। और ये आपको 3 लकड़ियाँ टाइप नज़र आ रही होंगी, ये बेसिकली उनकी क्लॉक थी, और इसका लिंक था इसी लाइट के साथ। तो वो उनको मतलब कि उन्होंने एक्सप्लेन किया हमें कि कैसे पता चलता था। जो नीचे वाली है वो आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द डे बताती थी, ये ऊपर वाली सेकंड हाफ ऑफ द डे, एंड ये थर्ड हाफ ऑफ द डे। सो ये बादशाह के लिविंग रूम की है। ये यहाँ से आप कह लें टेरेस है उसका, और ये इधर से एक छोटी सी खिड़की टाइप है जिसमें वो नीचे तक का व्यू है प्रॉपर, जो है ना सारा वे रिवर और उसका व्यू नज़र आता है।
पहले पहाड़ों के पीछे जो बर्फ का लदा हुआ जो पहाड़ दिख रहा है, यहाँ बर्फ चढ़ी हुई है, इसको हुंजो पीक है, क्या कहते हैं। लेकिन आप में से किसी भी अक्लमंद है, सब पढ़े लिखे हैं सिवाय मेरे यहाँ पे, किसी ने ये नहीं पूछा मैंने हुंजा क्यों नहीं कहा, तो हुंजा में हुंजो क्यों काम है। हाँ? तो पीक पे आने का नाम चेंज हो जाता है, आपका नाम अहमद अरसलान हो जाओगे। क्यों कहा मैंने हुंजो। दुनिया में 3 किस्म के हुंज हैं, यूरोपियंस को हंस कहते हैं, व्हाइट हंस, रेड हंस, ब्लैक हंस। हमारा डीएनए बुजुर्गों का चेक किया लेबोरेटरी में तो बताया चला कि 3000 साल में डीएनए का पूरा क्षेत्र सफर है, 3000 साल तक। तो बताते हैं येलो रिवर एक नामी जगह है, चाइना मंगोलिया के बॉर्डर पर लग के, उसको उर्दू में पीला दरिया इसलिए कहते हैं, मिनरल ज़्यादा है, सूरज की किरणें दरिया में पड़ती है तो वो चमक मारती है। वहाँ से 2,500-3,000 साल पहले जो कौन आए थे हुन कौन, उसको यूरोपियन हंस बोलते हैं। तो व्हाइट हंस उस कौन के रहने वालों को और इधर आ चुके हैं ये जी वहीं से पाकिस्तान की लाइन बनी ड्यूरन लाइन, ड्यूरन इधर आया था। रूफ टॉप है ऑफ अल्तित फोर्ट। मैकलन और डॉक्टर लॉलीमर के आर्मी जनरल से, जिससे हुकूमत की अंग्रेजों के खास में इंग्लैंड वालों के कभी क्या आता में खोलते हैं बात खत्म, पता नहीं चलता क्या बात शुरू की क्या खत्म। जी अब हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ से गद्दार वतनों को नीचे फेंका जाता था। तो लेट्स सी कैसी है। हमेशा के लिए नर्क मेरे भाई, ये जी वो जगह जहाँ से गद्दार वतनों को नीचे फेंका जाता था, यहाँ पे इट इज़ द ऑलमोस्ट 900 फीट। ये वो जगह सजाए कैफर एक किरदार था, उनको यहाँ से नीचे पहुँचाया जाता है। अच्छा अब हम सारे मिलकर एक लास्ट एक सेशन है, अगर सजाए मौत की जगह देख लिए अगले। ये जी फोटो गैलरी सेशन। ये जी कुछ हिस्ट्री की चीज़ें लगी हैं जब इसकी रीवैम्पिंग हो रही थी अल्तित फोर्ट की, तो ये कुछ हिस्ट्री वाली उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं। इस रूम में भी हैं। यहाँ एक यूनिक सी फ़ोटो है, ये तलवारों वाली। ये लोग जब जंग कर रहे होते थे तो जंग के लिए एक वेकअप कॉल के लिए कि ये तलवारों वाला डांस होता था, तो ये उसकी पिक्चर है। गाइस ये देखिए इतनी स्टीप सड़क पर हम डाला लेक पर चढ़ी जा रहे हैं। ये बहुत बलते की तरफ फुल इंक्लाइन है, बहुत ही ज्यादा यार। डाला भी माड़ा मोटा औखा ही हो रहा है बड़ा। अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं यार। अभी तो ये तो इधर ही इसी तरह की गाड़ियां जा सकती हैं, वैसे भी नहीं जा सकती। बहुत इंक्लाइन है इसकी, बहुत ज्यादा। ये इधर से आपको पता चलेगा कि ये दुकानें जो है ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। गाइस तो हम बड़ी मुश्किल से डाला चढ़ा के ऊपर आए हैं, बहुत ही स्टीप थी ये बलतित फोर्ट की जो पार्किंग है जहाँ पे। और ये सामने जी हमें बलतित फोर्ट नज़र आ रहा है, तभी हम जाते हैं उसकी तरफ। ये है इतनी स्टीप चढ़ के जाना है वहाँ पर ऊपर बलतित फोर्ट। गाइस तो बहुत सारी हाइकिंग करने के बाद जो है ना काफ़ी करीब हो गया बलतित फोर्ट, और साथ हमने फैमू को भी उठाया था इसलिए ज़रा ज़ोर ज़्यादा लगता है। तो बस पहुंचने वाले हैं हम। से क्या व्यू है भाई, देखें जी भाई अनस इतने ज़्यादा इंक्लाइन पे, देखें इंक्लाइन पे फैमू को सर पे लेकर चढ़ रहे हैं द ग्रेट बॉडी बिल्डर जी। गाइस ये है बलतित फोर्ट, इतनी ज्यादा स्टीप इंक्लाइन चढ़ चुड़ के। बस व्यू देखें एक दफा, ये देखें पहाड़ी पहाड़, और ये पहाड़ी पहाड़। गाइस इतना आपको ह्यूमंगस और व्यू नहीं मिल सकता। ये देखें अभी मेरा 0.5 भी नहीं कैप्चर कर पा रहा कि मैं एक नज़र में कितना ग्लांस कर पा रहा हूँ। पूरा शहर
पूरे पूरे माउंटेन्स, वो पीछे के सर्दी वाले, एंड लाइक एवरी सिंगल थिंग गाइस इज ये शहर पूरा, उफ गाइस सही में बहुत ग्रेट सीन है यार, सही में खूबसूरत। अभी फोटो भी करेंगे एंड सी मजे करेंगे। अच्छा जी गाइस, ये पीछे व्यू देखें ज़रा मेरे, और सामने बलतत फोर्ट। थकावट बेताशा हो गई है ग्लांस कर पा रहा हूं और पूरा शहर, पूरे पूरे माउंटेन्स, थोड़ा रेस्ट करके अंदर जाते हैं। एंड लाइक एवरी शहर पूरा। इस टाइम हम बलतत फोर्ट के अंदर हैं। ये इसकी एंट्रेंस है, बहुत बड़े बड़े सीढ़ियों के स्टेप्स थे, और यहाँ से निकलते साथ ही ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली स्टोरेज था। उस ज़माने में जो टैक्स कलेक्ट होता था वो इन द फॉर्म ऑफ वीट या राइस, इन खाने पीने की चीज़ों की फॉर्म में होता था, करेंसी नहीं होती थी। और इन कारपेट्स के नीचे भी स्टोर के रूम्स हैं, ये कुछ 6 स्टोरेजेस हैं यहाँ पे, और ये सारे उनके पैमाने करने वाले टूल्स हैं, इनसे वो उनको नाप तोलते थे और यहाँ से निकालते थे गंदम। तो ये सारा सिस्टम है यहाँ का। ये है जेल, ये तो पहले वाले दरवाजे से जब अंदर आएंगे तो ये भी ग्रिल्स लगी हुई हैं, ग्रिल्स। ये नीचे जेल है, यहाँ पुलिस वाले निगरानी कर रहे होते थे, और ये पूरा का पूरा जेल है। ये पुलिस वाला, ये पुलिस वाला, ठीक है। ये पूरा नीचे तक जेल है, वो आगे तक बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये देखें, ये सारी बंद हुई हुई है, ये जेल है। और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर भी जेल है, ऊपर एक्सटेंशन है जेल की। ये उस ज़माने के ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे। ये आप देखें ड्रेसेस में कितनी माइनर डिटेल्स थी उस ज़माने में। ये 800 साल पुराने ड्रेसेस हैं, आप समझें, और इतनी डिटेल उस ज़माने में इन लोगों ने क्लोथ्स पे बनाई हुई है। ये किचन है उस ज़माने का। रॉयल किचन है, शाही बावर्ची खाना। यहाँ पर राजा साहब के फैमिली और राजा साहब के लिए, उनके मुलाजिम होते थे, उनके लिए यहाँ गर्मियों में। ये उस ज़माने का फ्रिज है, ये सारा फ्रिज होता था उस ज़माने का। अब वो कहते हैं कि जी तब यहाँ से ग्लेशियर गुजरता था, अब वो कहते हैं ग्लेशियर पीछे चला गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो अब यहाँ पे भी यही वाला टेम्परेचर है, लेकिन पहले इट वाज यूज्ड एज अ फ्रिज। ये भी हम रूफ टॉप पे आ गए हैं। ये इधर से जी व्यू है रूफ टॉप से। और ये आपको जो है ना नीचे हमारा जैक T9 फ्रोजन भी नज़र आ रहा है। और ये जी राका पोशी है जी। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि ये बलतत फोर्ट जिसको हम अभी विज़िट करके आए हैं, और ये ग्लेशियर है इससे ऊपर का, अल्तर ग्लेशियर नाम है इसका। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ग्लेशियर वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, बट उनका आपने देखा नीचे फ्रिज बना हुआ था। सो इट मीन्स कि ये सारा ग्लेशियर था एक ज़माने में, और वो ग्लेशियर यहाँ तक आता था, इस फोर्ट से गुज़र के जाता था वो ग्लेशियर। तो आप ख़ुद हिसाब लगाएंगे कि हाउ मच ग्लोबल वार्मिंग हैज़ अफेक्टेड द अर्थ। तो ओवर द ईयर्स, ये 800 साल पुरानी बात है कि ग्लेशियर यहाँ से गुज़र के आता था। तो 800 साल में ग्लेशियर कितना पीछे चला गया। सो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये जो है राजा का बेडरूम भी था और उसका ऑफिस भी था। सो और ये उस ज़माने की एक लेटर है टू कायदे आज़म। 3 नवंबर 1947 में ये लेटर कायदे आज़म को लिखा गया था। इधर के जो राजा थे उन्होंने कि जब आप पाकिस्तान बना रहे हैं तो आप पाकिस्तान में हमें भी शामिल करें। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर मुझे नज़र आया। ओल्ड लेटर्स वगैरह ये भी कुछ लगे हैं जो पिछले महाराजाओं ने लिखे थे, एग्रीमेंट्स वगैरह करते थे, ये उनको जस्ट एक फ्रेम में प्रिजर्व किया हुआ। जो है ना नीचे से नज़र आ रहा था जिसमें लकड़ियाँ लगी हुई थी, ये बेसिकली यहाँ से महाराजा साहब बैठ के पोलो का मैच देखते होते थे। यहाँ कहीं होता होगा। सो अमेजिंग। ये जी 1931 की करेंसी है चाइना की, और ये उस ज़माने में चाइना एंड हुंजा दोनों में यही वाली करेंसी यूज़ होती थी। ये आप देखें ना, उस ज़माने की चाइनीज़ करेंसी यहाँ तक, मतलब कि हुंजा तक जो है ये वाली करेंसी यूज़ हो रही होती थी।
ये उनकी म्यूज़िकल नाइट्स वगैरह और इस तरह की महफ़िलें जो सजती थी बादशाहों की, ये वो वाला रूम है बेसिकली। और ये उस ज़माने के महाराजा को आज से 250 साल पहले चाइनीज़ ने गिफ्ट किया था ये कारपेट। अच्छा, तो आज हमारा दिन इख्तिताम पजीर हुआ। ये नज़र आ रहा है जी फोर्ट, ये सामने हमारा होटल है, अभी हम खाना खाने आए हैं। तो बस जी, बलतत फोर्ट का रिव्यू ख़त्म हुआ। बलतत फोर्ट एंड जैक T9 प्रेजेंट की परफॉर्मेंस रिव्यू आज ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।